गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा हमने अपनी लास्ट वीडियो में खाद एवं उर्वरक के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और उसकी क्या आवश्यकता होती है फसल के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मिट्टी तैयार कर ली हमने, बुआई कर ली हमने, खाद दे दिया उसको समय पर, ठीक है। अब सिंचाई की आई बारी, ठीक है। तो हमारे जो फोर्थ था कृषि पद्धति के अंदर क्रियाकलाप में या चरण, वो कौन सा है, सिंचाई, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा वीडियोस को पूरा देखा करो ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, ये तो हम सबको पता है। पौधों के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए भी जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, ठीक है। तो बेटा सभी जीवों को जीने के लिए क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। ऐसे ही पौधों के फल, फूल एवं बीज की वृद्धि और परिवर्धन के लिए भी क्या होता है, जल का विशेष महत्व होता है। तो पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, ये पढ़ चुके हो आप 7th में, ठीक है। तो जिसके द्वारा खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण हो जाता है, ठीक है। जो हमने खाद मिट्टी में मिलाई थी उसमें से क्या होते हैं, खनिज होते हैं। तो जल के साथ वे खनिज क्या आ जाते हैं, पौधों में आ जाते हैं अवशोषित होकर, ठीक है। तो पौधों में लगभग 90% जल होता है। तो पौधों में बेटा 90% जल होता है, यानी कि मान लो उसके अंदर 100 ग्राम क्वांटिटी है जिस पौधे में, तो उस 100 ग्राम क्वांटिटी में 90 ग्राम क्या है, जल है, ठीक है। तो जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जैसे तुम देखते होंगे घर में चने बनाते हो या कोई राजमा बनाते हो या कुछ भी और चीज़ बनाते हो, तो तुम क्या करते हो, उसको पहले भिगोते हो, ठीक है, जिससे क्या हो, वो अच्छे से फूल जाए। समझ में आई नहीं। या फिर तुम दालों को भिगोते हो, उनको खाते हो, तो तुम उनको भिगो देते हो ना, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जल आ सके और फिर उनके क्या हो, वृद्धि हो सके, फूल सके वो, जिसको आसानी से खाया जा सके। तो ऐसे ही बेटा जो क्या होता है, बीज जो होते हैं अंकुरित होते हैं, उनको जल की आवश्यकता होती है। बिना मतलब कि जल के वो अंकुरित नहीं हो सकते। जैसे तुम्हारे घरों में क्या होगा, किचन में डब्बों में वो रखे होंगे दालें, चने, वो अंकुरित नहीं होते। लेकिन अगर तुम उनको पानी में डाल के रख दोगे 4-5 दिन के लिए, तो क्या होएगा बेटा, उनमें अंकुरन फूट आएगा, ठीक है ना। तो जल की आवश्यकता होती है अंकुरन के लिए भी, ठीक है ना। तो जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। तो बेटा जो ये क्या होते हैं, जल में घुले हुए पोषक क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं प्रत्येक भाग में जल के द्वारा, और फिर ये क्या करते हैं, ये फसल की ठंड से, पाले मतलब ठंड, और गर्म हवा से रक्षा करते हैं, लू से, ठीक है। तो स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए और मिट्टी की नमी को भी बनाए रखने के लिए, अगर मिट्टी में अगर हम पौधे को जल नहीं देंगे तो क्या होगा बेटा, वो सूख जाएगा, ठीक है। तो नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल को देना आवश्यक है। विभिन्न अंतराल, जैसे तुम्हें सिर्फ खाना दे जाए, ठीक है, सूखी सब्जी दे दे खाने को, रोटी दे दे ना, तुम्हें कुछ ऐसे पीने की जैसे लस्सी वगैरह हुई या कुछ भी चीज़ तुम्हें ना दे, तो तुम क्या खा पाओगे उस खाने को, थोड़ा बहुत खा सकते हो, उसके बाद नहीं खा पाओगे, ठीक है ना। और नहीं खा पाओगे तो फिर जीवित भी नहीं रह पाओगे। ऐसे ही पौधे भी, ठीक है बेटा। तो विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई। तो बेटा जो नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल दिया जाता था, और वो क्या कब दिया जाता था, विभिन्न अंतराल पर दिया जाता था, एक निश्चित समय पर। तो विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होती है। तो बेटा सिंचाई विभिन्न अंतराल पर दी जाती है, तो वो कौन से अंतराल है, कब कब दी जानी चाहिए, किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर होता है कि एक तो फसल कहाँ पर उगाई जा रही है, मतलब कहाँ पर, यानी कि कौन सी क्षेत्र की मिट्टी में उगाई जा रही है, ठीक है, और वहाँ की ऋतु कैसी है उस समय, और वो मिट्टी कैसी है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि अब मान लो राजस्थान है, राजस्थान में क्या होता है बेटा, अधिक गर्मी होती है, तो उसमें मिट्टी कैसी होएगी, शुष्क होएगी, तो उसको क्या होगी, ज़्यादा जल की आवश्यकता होगी, तो बार बार सिंचाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम कुछ जिसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है ऐसी फसल वहाँ पर उगाएंगे तो, ठीक है। और कहीं पर बेटा वर्षा ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर हम जल बहुत कम देंगे, बहुत ही कम मात्रा में, जब हमें लगेगा कि ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बारंबारता क्या होती है, समय पर और मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो गर्मी में पानी देने की बारंबारता क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, किसके, सर्दी की। क्योंकि क्या होता है, तुम भी देखते होंगे गर्मियों में तुम पानी ज़्यादा पीते हो, सर्दी में तुम नहीं पीते हो, ठीक है। तो यही क्या होता है, फसलों के साथ भी होता है।
ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? हाँ बेटा, तो गर्मी में क्या होता है, तुम भी ज़्यादा पानी क्यों पीते हो? क्योंकि तुम्हें क्या आता है, पसीना आता है, जिससे तुम्हारा क्या हो जाता है, जो शरीर का जो पानी था वो क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है शरीर के द्वारा। ठीक है, तो तुम्हें फिर से पानी की नीड महसूस होती है, मतलब कि नीड होती है, ज़रूरत महसूस होती है। तो ऐसे ही बेटा फसलों में भी क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है गर्मियों में अधिक जल का, जिसके कारण उन्हें हमें बार बार अधिक मात्रा में जल देना पड़ता है सर्दियों की अपेक्षा। ठीक है, इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली बार गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए थे और मर गए थे। ऐसा कौन बोल रहा है, पूजो, क्योंकि उसने क्या किया, पानी नहीं दिया, उनकी देखभाल नहीं की, इसकी वजह से क्या हुआ, पौधे सूख गए और मर गए। अब बेटा सिंचाई का हमने पढ़ लिया, क्यों जरूरी है, कब देनी चाहिए, क्या महत्व है इसका। अब इसको देते कैसे हैं, कहाँ कहाँ से दे सकते, तो सिंचाई के स्रोत कुएं हो गए बेटा, जलकूप हो गए, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत है, जिनकी सहायता से हम खेतों में जल देते हैं। तो बेटा देखो ये क्या है, मोट, ये क्या करते थे, कुओं से पानी निकाला और वहाँ से छोड़ देते थे, वो सीधा खेतों में जाता था, एक ऐसे नाली सी बना देते थे। नेक्स्ट क्या बेटा, चेन पंप। ठीक है, तो एक चेन पंप के द्वारा पानी निकाला जाता था, उस पर एक बाल्टी बांध देते थे, जैसे उस व्हील से घूम के आया पानी, नीचे से भर के लेके ऊपर आया, और जैसे वो दोबारा से मुड़ेगा वो पानी इस चेन पे गिर जाएगा और वो आगे चलती है, वो पानी आगे चला जाएगा, फिर से ये नीचे चले जाएगा, तो ऐसे चलती रहेगी चेन पंप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, ढेकली। ठीक है, ढेकली में क्या होता था बेटा, कि वो नीचे से पानी निकाल के लाता था, फिर हम उसको निकाल के हाथों में और फिर खेतों में दे देते थे। ठीक है, बाल्टी से। एक क्या होता था बेटा, रहट। ठीक है, रहट किसके द्वारा चलाई जाती थी, बैल के द्वारा। बैल क्या करता था, चारों तरफ घूमता था, और जिसके कारण क्या होता था, ये जो तुम्हें दिख रहा होगा पहिया, इसमें काफ़ी सारी बाल्टियाँ लगी होती थी, तो इसके घूमने से वो पहिया घूमता था। पहिया घूमता था तो वो रस्सी घूमती थी, जो क्या करती थी, बाल्टियों को नीचे लेके जाती थी, जो बाल्टियाँ रस्सी के साथ बंधी हुई हैं, जिससे वो पानी भर के ला के दोबारा से बाहर निकाल देती थी। ठीक है, तो ऐसे हम पानी का मतलब कि ऐसे हम सिंचाई करते थे। तो ये क्या थे, सिंचाई के पारंपरिक तरीके थे। कुएं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मवेशी क्या होते हैं बेटा, पशु होते हैं। ठीक है, पालतू पशु, तो मवेशी या फिर मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः यह सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष हैं, यानी कि इनकी दक्षता क्या है, कम है। यानी कि दक्ष ऐसे कह सकते हो कि तुम्हें अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ी सी उसके लिए, थोड़ा सा एक लाभ लेने के लिए किसी चीज़ से, या तुम्हें थोड़ा सा काम करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये क्या है, कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके क्या है, निम्न है। कौन से थे जो बेटा, जो हमने देख लिए, मोट, घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र। ठीक है, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आजकल क्या होता है बेटा, जल को ऊपर खींचने के लिए आजकल तो घरों में समरसीबल लग गए हैं। ठीक है, जिसको, और खेतों में क्या, ट्वेल बोल देते हैं जिनको, उन सब का प्रयोग किया जाता है। तो उनके लिए, और वो कैसे चलते हैं, डीजल से चल जाते हैं। ठीक है, या बायोगैस से चलते हैं, विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा की सहायता से हम उनको चलाकर अपना पानी खींच सकते हैं जमीन से। ठीक है, तो सिंचाई की आधुनिक विधियां क्या हैं, आधुनिक मतलब जो आजकल यूज होती है। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य विधि निम्न है। तो सबसे पहले क्या बेटा, छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, यानी कि जैसे वर्षा होती है ना, इस तरीके से छिड़काव करना किसी चीज़ पर। जैसे गर्मियों में तुम क्या करते हो, छिड़काव कर देते हो जमीन पर, धूल ना उड़े और ठंडक भी महसूस हो। ठीक है, तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जो समतल नहीं होती, एक समान नहीं होती वहाँ पर। क्या, क्योंकि एक समान नहीं होगी तो वहाँ पर पानी नहीं जा पाएगा एक जैसा हर जगह, तो वो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें छिड़काव करना पड़ेगा। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, उधर पाइपों यानी कि नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ठीक है, तो यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। तो बेटा देखो, नोजल अभी दिखाती हूँ तुम्हें। छिड़काव तंत्र में देखो बेटा, ये यहाँ से क्या हुआ, मशीन द्वारा पानी निकाला गया, और ये पानी कहाँ पर जुड़ा हुआ है, विभिन्न पाइपों में जुड़ा हुआ है, जो जिन पाइपों में क्या है, और पाइप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो और पाइपों में फिर क्या लगे हुए हैं, एक नोजल लगी हुई है, जो क्या करती है, पानी को
वर्षा की तरह छिड़काव करती रहती है, जगह जगह पर ये नोजल लगे हुए हैं। ठीक है, तो इससे कम पानी की भी क्या होएगी, वेस्टेज भी कम होएगी पानी की। ठीक है, जितना पानी चाहिए उतना हम दे सकेंगे। तो यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। तो इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही हो, जैसे वर्षा में थोड़ा थोड़ा पानी आता है ना, हर जगह पर पड़ता है एक समान, तो नोजल से भी इस तरीके से होता है। तो छिड़काव बुलई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। किसके लिए बेटा, बुलई मिट्टी। अब बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी क्या होती है बेटा, बालू रेत की, जिसमें क्या होता है पानी अधिक देर तक ठहर नहीं सकता। तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही तुमने पानी डाला वो नीचे चला गया, फिर सूखा हो गया, तो ऐसे में हमें बार बार उसको पानी देना पड़ता है। तो ऐसी बलुई मिट्टी के लिए क्या होता है, ये अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। ठीक है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। जैसे ड्रिप तंत्र क्यों बोला जाता है बेटा, जैसे तुम दवाइयाँ लेते हो तो उसमें क्या आती है, ड्रॉप्स आती है ना, ठीक है ना, तो जैसे ड्रॉप ड्रॉप बूंद बूंद करके तुम्हें दी जाती है, पोलियो ड्रॉप लेते हो, तो ऐसे ही इसका नाम क्या है, ड्रिप तंत्र। तो फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। जैसे कई बार तुम देखते होंगे कि तुम्हें पानी थोड़ा सा पीना और तुम पूरा गिलास भर के पानी ले आओ, फिर वो क्या करते, उसको पी नहीं पाते, उसको छोड़ते, वो वेस्ट हो गया। तो ड्रिप तंत्र में ऐसा नहीं होता, वो उतना ही पानी देता है पौधों को जितना आवश्यक होता है। तो इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों में एक वरदान है। ठीक है, तो जहाँ पर जल की बहुत कमी होती है, तो वहाँ पर पानी की वेस्टेज ना हो सके, ऐसे स्थानों के लिए ड्रिप तंत्र क्या है, बहुत उपयोगी है। तो बेटा हम यहाँ तक अपना सिंचाई का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि सिंचाई क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, हर मौसम में कैसे करनी चाहिए। ठीक है, और आधुनिक तरीके क्या थे, परंपरागत तरीके क्या थे, कौन सा तरीका बेस्ट है, तो ये सब आप इसके बारे में जान चुके होंगे। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा भी देख सकते हो इसको, और अगर आपको ये समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।